देव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने माँ बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव 18 वर्ष। मां आद्यशक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी है। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि मां पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप मां पार्वती जी ने करा। तप करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंचा। जैसे एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी होटले पर, चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो, तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना। कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं, जिनका नाम हम पुकारते हैं वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से। बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना।
गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी एक खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत करें। वो अपना असर दिखाएगी। ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव। ये हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना। 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा। और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची, दुख कैसे कटा? एक पत्र है, तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं। भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया हो। विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास आप शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की।
2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं। हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुँचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है जो आए, जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता है, वर्ष भर चलता। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे। स्वान आ रहा था, शिव भक्त जा रहा था, साथ में उसके सामग्री थी। स्वान भूखा था 3 दिन का, कुछ मिला नहीं था, कुछ भी नहीं। भागा, शिव भक्त जैसे ही भागा तो स्वान उसके पीछे पीछे। अब इसको लगा कि मुझे काट खाएगा। पानी का जो लोटा था, जल का जो लोटा था, उसने वो ही उठा लिया और कुत्ते को भगाने के लिए, स्वान को भगाने के लिए वो लोटा उसकी ओर फेंका। वो लोटे का जल नीचे गिरा, वो जल को स्वान ने चाट लिया और वो उस स्वान की योनि से छूट गया। स्वान जैसे ही स्वान की योनि से वो मुक्त हुआ, शिव भक्त ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मेरे पिता का नाम हरिवर्मा है, मैं सेठ हरिवर्मा का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे थोड़ा सा निर्माल्य विसर्जन के लिए बोला था, मैंने उसको अपशब्द कह दिया था, जिसके कारण बस मुझे कुत्ते की योनि, स्वान की योनि मिली। पर शिव पर चढ़े हुए जल से आज मैं मुक्त हो गया, मुक्त। स्वान हरिवर्मा का पुत्र वंशी कहता है, आज मैं कह सकता हूं कि मेरे शंकर पर चढ़े हुए जल को जब थोड़ा सा भी मस्तक पर गिरता है तो ना जाने कितने कितने पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। कितने जितने नरक के शब्द हो गए मैंने, आखिरी में भी नरक कम पड़ गए मेरे भोग भुगताने में, तो मुझे राक्षस बनाकर जन्म दे दिया और राक्षस बनकर मैं फिरता रहा। जब मैं राक्षस बनकर नीचे आ रहा था, उसी समय पर मुझे शंकर का गण नंदी मिला और नंदी से मैंने पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा प्रायश्चित क्या होगा, मेरा शरीर कैसे छूटेगा, मैं इस राक्षस की योनि से कैसे छूटूंगा? तो नंदी ने कहा था, यदि कोई शंकर का भक्त तन पर भस्म धारण कर कर जा रहा होगा, उसकी भस्म तेरे शरीर से लगेगी और उसी पल तुम मुक्त हो जाएगा, उसी पल मुक्त। हमसे लोग कहते हैं, गुरुजी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो लोग आते हैं वहां की मिट्टी को सिर से लगाते हैं, किसी को बीमारी होती है तो वहां लगा लेते हैं। आखिर इस मिट्टी में ऐसा है क्या? हम निवेदन करते हैं, इस मिट्टी में कुछ नहीं है, पर इस मिट्टी में इतना जरूर है। इतने शिव भक्त एक साथ बैठकर जब अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो मिट्टी भी चंदन बन जाती है, भस्म बन जाती है, तो जीव का कल्याण कर जाती है। उस मिट्टी में इतना बल हो जाता है।
उस मिट्टी में